ऑलराइट लेजेंडमैन, पोस्टर ऑफिशियली आपके सामने ओपन होने जा रहा है और म्यूजिक हो जाए। लवली, म्यूजिक की तालियां है हमारी। इस पोस्टर को सब सामने लाए। वेरी नाइस। द लॉस्ट गर्ल, लेजेंडमैन। यस, क्लोज, थोड़ा क्लोज आ जाइए। ठीक है, वेट। हाँ, अभी सब लोग ना बालकनी में देखना सर। वेट, ब्लॉक चेक। यस, आई एम रेडी सर। तालियां जोरदार होनी चाहिए। आदित्य रोनोलिया प्रेजेंट्स एडमैक इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड एयर फिल्म प्रोडक्शन। आपके सामने पोस्टर आउट हो चुका है। वाओ, और आप इसे नजदीकी सिनेमा घरों में देखने वाले हैं 5 अप्रैल को। सो एक बार जोरदार तालियां लेजेंडमैन वंस अपॉन। देख नहीं पा रहे तो वो मेरी बीवी थी। तो बुलाना चाहिए मैम, अभी आए, प्लीज ज्वाइन कीजिए। आप इतना बेहतरीन से इन्होंने जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है। या तो पूरा कॉस्ट्यूम डिजाइन इन्होंने किया, क्योंकि वो जो फ्लेवर था वो लाना चाहते थे, उनको अच्छे से नॉलेज थी और वो उसको बेहतरीन ढंग से कर पाई। और अब मैं वेलकम करता हूँ मेरे स्टार्स के बिना फिल्म नहीं बन सकती। तो सबसे पहले मैं प्राची बंसल का वेलकम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए प्राची बंसल जी मैम के लिए, जिन्होंने सीता का कैरेक्टर किया था टीवी में। मैं कहूंगा श्री मध्य रामायण की ही सीता नहीं, ये हमारी भी सीता है जी। क्योंकि इस सीता के बिना पूरी दुनिया अधूरी है, सीता माता के बिना पूरी दुनिया अधूरी है जी। तो ये हमारी सीता है। इस सीता की वजह से इस फिल्म में इतना बेहतरीन काम हो पाया। और फिर मैं छोटी सीता को बुलाऊंगा, एरोनिका को, जो एक छोटी सी बच्ची है इस फिल्म में। शुरुआत यहाँ से होती है एरोनिका से, जो 1984 के खतरनाक दंगों में गुम हो जाती है और किस तरह से वो अपनी जर्नी, किस तरह से अपनी यात्रा को उस सफर पे चलती है और बड़ी होके वो सीता प्राची बंसल वो बन जाती है। एंड फिर मैं जो इनके मम्मी पापा हैं, जिन्होंने इतना बेहतरीन किरदार निभाया कि मतलब देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये एकदम रियल ड्रामा है, एकदम रियलिटी में कुछ होने जा रहा है। भूपेश भाई को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, प्लीज वेलकम भूपेश भाई। और इनके साथ जो काम किया है पूनम जांगड़ा जी, जो लोस गर्ल की मम्मी का किरदार निभाया। प्लीज वेलकम टू पूनम जांगड़ा जी। बहुत 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 धन्यवाद पूनम जी, इतना बेहतरीन रोल करने के लिए। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जी, जिनके आने से फिल्म में 4 चांद लग जाते हैं, तो वो शख्सियत हमारी पूनम जी है। बड़ा संभाल के लिया पूरे क्रू को, पूरे स्टार टीम को संभाला, मतलब प्रोडक्शन का भी काम उन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन का भी किया, स्टार का काम भी किया, और माँ का काम किया, या हर चीज में उन्होंने हेल्प की। तो एक बार जोरदार तालियां पूनम जी के लिए। और नवीन निषाद जी, ये हमारी फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर जो सबको सबक सिखाते हैं। एक जैसे एक हरियाणा का एक स्ट्रॉन्ग पुलिसमैन होता है, वो मतलब डॉन है, उसके आगे कुछ नहीं। तो उसका रोल किया है नवीन निषाद जी ने, इनके लिए जोरदार तालियां। और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी पूरी मीडिया टीम की, जो यहाँ पर आई है, इतनी दूर से आई है, इतनी मशक्कत की है इन्होंने यहाँ पर आने के लिए। क्योंकि मैं भी एक मीडिया पर्सन था, एक प्रेस रिपोर्टर था दैनिक जागरण में, एज ए कार्टूनिस्ट मैं जॉब करता था। काफी सारे कार्टून मैंने बनाए जागरण के लिए, तो दिल से इनका धन्यवाद। एक मीडिया कितना काम करता है हमारे पीछे, जो हमें हमारा चेहरा दिखाने के लिए, हमारे काम को दिखाने के लिए जो मीडिया काम करता है। मीडिया के एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि बिना मीडिया के हम कुछ भी नहीं है सच में। घर में एक छोटी सी, कहते हैं ना, एक छोटी सी खबर भी होती है तो घर की औरत ही बताती है क्या हुआ। और कोई भी ऐसी चीजें होती है जो मतलब दिल को छू जाती है, आप तक पहुंचाती है, वो मेरे मीडिया के भाई है। फिर मैं बुलाना चाहूंगा रवीश को, रवि जी जो को स्टार का प्राची बंसल के साथ उन्होंने काम किया है, इनके हस्बैंड बने मूवी में। प्लीज वेलकम टू रवीश सिंह। वेलकम रवि जी, वेलकम। और मेरे जो दोस्त आए, मेरे अजीज आए, प्रदीप गुप्ता जी, इनको सलाम, थैंक यू। राकेश कपूर साहब, आपको थैंक यू। विनीत जी आए, थैंक यू, सलाम। और नरेश भाई आए, थैंक यू। विनय जी जो मैवरिक स्टूडियो के ऑनर हैं, सरंजीत जी आए उनके साथ।
तो मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो भी मूवी का पोस्ट का काम हुआ है वो मैवरिक स्टूडियो में हुआ है और इतने बेहतरीन ढंग से इन्होंने काम किया है, शायद वो मूवी इतनी अच्छी बन पाई। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां। वाह, मैं माइक देना चाहूंगा प्राची मैम के लिए। हाउ आर यू, कैसा फील कर रही हैं आप अभी? सीधा सीरियल से टीवी की जर्नी, और ये जब स्टोरी आपके पास आई उस टाइम आपने कैसे साइन करी और क्या था इस फीलिंग उस टाइम की, प्लीज शेयर कीजिए। Hi everyone, thank you for coming here. आवाज नहीं आ रही मैम। माइक नजदीक। Hi everyone, thank you for coming here. और मैं बहुत ही अमेजिंग और ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अभी। मैं आदित्य सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर बिलीविंग इन मी, फॉर कास्टिंग मी। एक्चुअली दिस लॉस्ट गर्ल इज समथिंग आई नो विच इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। तो उसको जस्टिस देना, उस कैरेक्टर को जस्टिस देना वॉज वेरी, यू नो, आई वॉज स्कैर्ड कि मैं जस्टिस दे पाऊँगी या नहीं, बिकॉज व्हेन समवन राइट्स अ स्टोरी उनका व्यू बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इफ़ दे डोंट गेट व्हाट दे वांट तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो आई होप आई डिड वेल। दैट्स शुक्रिया, इट। बहुत बढ़िया। जो इनके साथ जो उनके डैडी का कैरेक्टर किया है सर, सच में आपने लग नहीं रहे अभी सामने कि आप इनके डैडी का रोल किया है। माइक दीजिए सर, कैसा फील कर रहे हैं सर आप? फील तो ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभात जी जिन्होंने ये विश्वास जताया। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ और पूरा क्रू मतलब एक्टर सब हरियाणा के थे इसमें, और मैं हरियाणवी बना हूँ। मतलब मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कर पाया हूँ। और आदित्य जी जिन्होंने विश्वास जताया कि ये कर लेंगे कैरेक्टर, तो और जो आप लोग आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ आप लोग सब फिल्म देखें और लोगों को भी बताएं ये फिल्म चले भी, क्योंकि इसमें कोई वैसा चेहरा नहीं है जो अट्रैक्ट करे पब्लिक को ऐसे आने के लिए। तो ये बस एक कोशिश जो सब लोग करेंगे तो उसी से होगा। लवली। मैं म्यूजिक के लिए म्यूजिक पार्ट पे आता हूँ हमारे विवेक जी के पास। विवेक जी, जब आपको ये म्यूजिक दिया गया, ये फीलिंग दी गई, तो आपने जैसे आदित्य सर ने कहा कि जब इन्हें बनाया तो कुछ आपने हेल्प की और वो पूरा सोल भरने का जो काम था म्यूजिक में वो आपने किया। क्या आप मतलब क्या आपको हर्डल्स आए इस म्यूजिक को लेके, तब जाके ऐसा बना? एक्चुअली मैं सबसे पहले मैंने ये रब्बा गाना कंपोज किया था जी। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि जब इन लोगों ने बताया कि ये प्लॉट पॉइंट है फिल्म का जहाँ से बहुत डिसाइसिव मोमेंट होता है जी। तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी मनन करना पड़ता है कि उसके सबटेक्स्ट में क्या चल रहा है और क्या चीज़ ये रहेगा। फिर आशीष जी ने इतना अच्छा लिरिक्स लिखा तो उसको लिरिक्स को पहले मेरे पास आया वो चीज़, और फिर उसके एक एक शब्द को लेकर के उस थॉट प्रोसेस को, पूरी कहानी को मैंने बाउंड स्क्रिप्ट को पढ़ा था। तो उसका ये फायदा हुआ कि उस मर्म को समझते हुए मैंने कोशिश की कि इस पॉइंट पे एक लड़की बहुत बड़ा डिसीजन, जो प्रोटेगोनिस्ट है फिल्म की, वो बहुत बड़ा एक डिसीजन ले रही है जो आप को अंदाजा लगा होगा, और ऑब्वियसली जब फिल्म देखेंगे तो उसका डिटेल पता चलेगा। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जी। तो रब्बा पहले कंपोज किया और फिर तब आया कि लीलो करना है एक हरियाणवी फोक पे। जी, लीलो से हमें याद आया सर, जब ये लीलो गाना जब आपके पास मिला तो कैसे आपने ये म्यूजिक और ये जो लिरिक्स हैं आपने कैसे? लिरिक्स तो आदित्य जी ने दिया और हमारी डिस्कशन, चूंकि मैं हंसराज दिल्ली से हूँ और काफ़ी हरियाणवी वातावरण मेरे सारे दोस्त हरियाणा से ही थे बहुत ज़्यादा, तो वो फोक को मैं जानता हूँ, अच्छा से समझता हूँ। तो उस चीज़ को अप्लाई किया कि और शादी के माहौल में ढोलकी बजना चाहिए, हारमोनियम बजना चाहिए, सारी चीज़ें एलिमेंट होने चाहिए। और मुझे एक इंटरेस्टिंग बहुत और काफ़ी ऑब्जर्वेशन जो सुनने वालों का आ रहा है कि साइकिल की घंटी जो है अपने आप में बड़ा, जो इंट्रो म्यूजिक में आता है वो काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि अपने आप में वो साउंड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो एक हमने शुरू में डाला कि इन्हें पता कि साइकिल से ऐसा है कि, तो मैंने बोला चलो ठीक है साइकिल की घंटी ये करते हैं, तो ऐसा है। और इसके अलावा एक लोरी है, वो भी नेहा राजपाल जी जो मराठी म्यूजिक के बहुत एस्टेब्लिश सिंगर हैं, उन्होंने रब्बा भी गाया है। और
ये भी गाया है, वो एक बहुत ही अच्छा लोरी भी है, तो वो भी आप लोग फिल्म में एंजॉय करेंगे जो बच्ची को सुनाती है। जी, एक बार तालियां जोरदार म्यूजिक के लिए, क्या बात है। फारूक जी के पास जाते हैं। फारूक जी, जब आपको ये मूवी आपने साइन करी, क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द कुछ कहेंगे? सर मैं इसका हिस्सा हूँ बस, आओ ये बड़ी बात। तो हम देते हैं टीम माइक के हमारे पुलिस का जिन्होंने कैरेक्टर किया। सर सच में जब पुलिस का कैरेक्टर किया, जब आपको फिल्म करनी होती है, जब आदित्य सर जैसे इतने एक्सपीरियंस पर्सन फिल्म बनाते हैं और आपको रियलिस्टिक दिखाना होता है, तो कुछ तकलीफ हुई थी फिल्मों में? रियल में आपको फिल्म आप लग भी रहे हैं पुलिस वाले, तो एक्चुअली वो फिल्म वाला फील हो रहा था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बल्कि आदित्य जी का धन्यवाद करूंगा। और रही बात पुलिस की, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है। मैं 2000 में पुलिस में लगा था, तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया था। जी। तो वो चीजें मेरे अंदर थी, तो अंदर सराउंडिंग सीधा, वैसा अंदर रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आदित्य जी का, जिन्होंने बिलीव किया कि मैं कर पाऊंगा। और ऑडिशंस भी लिए 2-3 बार, तो वो अच्छा निकलेगा, सब कुछ बढ़िया। तो थैंक्स टू ऑल टीम। बाकी हरियाणा का है, तो हरियाणा तो रग रग में बसा हुआ हमारी। सर वो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे और एक फिल्म के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आदित्य सर के पीछे जब मैम का हाथ है, उनके पास ये माइक जाता है। ये आपने ये जो कॉस्ट्यूम देख के नहीं लग रहा है कि आपने कैसे ढूंढा और कैसे इसमें सच में आपने कहाँ से रेफरेंस लिया, ये कुछ बताएं हमारे टीम के साथ। ये कॉस्ट्यूम इनका ही किया हुआ है। जी जी, वो भी मैं देख ही पा रहा हूँ। जी मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। इस समय आदित्य सर ने ही मुझे काफी कोऑपरेट किया है जी। हर स्टेप पे मुझे काफी मैम बजट बजट मिला या आपने पूरा प्रोजेक्ट ले लिया? मेरे ही हाथ में था क्या कि बात। क्या डिसाइड करना है। तो हम लोगों ने काफी मेहनत की इस पे, और हमारे को स्टार्स जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने सबने काफी सपोर्ट किया मुझे इस कॉस्ट्यूम में। इवन पूनम जी ने तो मुझे कुछ ड्रेसेस भी लाके दी, Lovely. बोले कि इसमें से कुछ अगर सेलेक्टेड हो जाए तो वो अच्छा होगा। सो थैंक यू एवरीवन। स्पेशली क्या कहना चाहेंगे आदित्य सर को? इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आपने देखा है काम करते हुए, जब खुद की फिल्म बनती है तब कितना एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। यस, तो कुछ आदित्य जी मोमेंट शेयर के करेंगे बारे कुछ में टाइम? या, कुछ याद है ऐसे मोमेंट जब फिल्म बनाते वक्त आपको मतलब ऐसी कुछ चीजें जो याद है, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? यस, आदित्य जी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। उन्होंने काफी सिचुएशन आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, बट उनको कैसे हैंडल करना है वो आदित्य जी को से सीखिए। कभी अगर आपको मौका मिले, मैं कल से गा रहा हूँ, क्लासेस में जा रहा हूँ। बीवी इतनी तारीफ कर रही है, मैं हैरान हूँ। घर पे जाके अब ये घर पे जाके पता चलेगा। पता चलेगा। जब यहाँ इसे रिकॉर्ड करके रखिएगा हमेशा के लिए, हाँ बहुत जरूरी। रिकॉर्ड हो गया। पहली बार जिंदगी में मेरी तारीफ हो रही है सबके हाय सामने। हाय हाउ स्वीट। हाँ मैम प्लीज, ये रियल सच्ची बात है, हाँ, दिल से निकल रही है पूरी। दिल से निकल। हाँ जी मैम प्लीज। seriously he is very hardworking, so I'm very impressed and मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि उन्होंने कैसे इस सिचुएशन को, कैसे इस मूवी को स्टैंड किया है। आई नो वेरी वेल, सो कीप क्लैपिंग। बिग क्लैपिंग, क्या बात है। अब जाते हैं पूनम मैम, आप ही के पास, आपके पास माइक आ चुका है। आप रीढ़ की हड्डी हैं इस फिल्म के, और हर जगह आपने एक माँ का किरदार रूप, मतलब कह सकते हैं कि हर इसमें सपोर्ट किया, जैसे कहा कपड़े भी आपने ला के दिए हैं। तो क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है आपके इस फिल्म को लेके? मैं सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि ये ना मेरे लिए फिल्म नहीं थी, ये मेरे रूट्स के पास वापस जाने जैसी एक बात थी। मैंने अपनी माँ को, मासी, चाची, वो सब लोग वैसे ही हैं जैसे आप अंग्रेजों को इस फिल्म में देखते हैं, और मुझे वो करने को मिल रहा था, वो भी उन लोगों के बीच में जिन लोगों के साथ रह के मैं पली बड़ी हुई हूँ, वैसे ही एनवायरनमेंट में वापस जाके मुझे काम करने का मौका मिल रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एंड ये तो सिमी का बड़प्पन है, नहीं तो सब कुछ इसने किया। जिस दिन डे 1 मैंने फोटोज देखी थी और कॉस्ट्यूम ट्रायल इनफैक्ट हम लोगों ने किए थे, तो मैं इतना अमेज थी कि इतना बेहतरीन काम, मतलब वो रूट्स, क्योंकि वो सेम रूट से हम लोग आते हैं, तो हम समझते हैं कि हाँ ये सच्चाई जो है, ये कपड़े, ये गहने, ये सब सच्चाई देंगे। और आदित्य जी के बारे में जो सिमी ने बोला है, ये तो बीवी हैं तो थोड़ा सा नाप तोल के इन्होंने बोला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनसे ज़्यादा बेहतरीन, इनसे ज़्यादा काम, इनसे ज़्यादा
सधा हुआ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या बात, क्योंकि इतनी पैनिक सिचुएशंस में जब आप रियल लोकेशंस पे जाके शूट करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। लेकिन ये इंसान, मैंने कभी इनके चेहरे पे शिकन की एक लाइन नहीं देखी इनके माथे पे। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार इनके लिए तालियां तो जरूर बजा दीजिए। ये बात। और बाकी सब माय लवली 2 डॉटर्स, दिल से इतना जुड़ गए थे हम लोग के बहुत टाइम तक, तो मुझे छुटकी इतनी याद आती रही है। और रवीश, प्रभात सर, भूपेश जी, ये जब मिले थे तो बहुत ही सीरियस, अभी भी सीरियस ही लग रहे होंगे, बट ये बहुत बहुत कॉमेडी करते हैं ये। और एवरीवन, फारूक सर, एवरीवन, मतलब एक परिवार थे हम लोग। और हम फिल्म नहीं बना रहे थे, हम अपनी घर की बेटी की सच में शादी कर रहे थे, वैसे सब लगे हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किया, सब ने उतनी मेहनत की है और सब ने, और ये सब जो है छोटे छोटे हिस्से मिलके पूरी एक रीढ़ की हड्डी बनी इस फिल्म की। लवली। मैं माइक चाहूंगा रवीश भाई के पास, कैसा लगा आपको जो अच्छा कैरेक्टर आपने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मुझे मौका मिला। मैं प्रभात सर और आदित्य सर को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ और आज तक कभी मैंने हरियाणवी नहीं बोली। तो प्रभात सर ने मुझे जब ऑडिशन के लिए बुलाया, बोला कि तुम आ जाओ, देखते हैं, ऑडिशन देते हैं। तो मैंने हिंदी में पहला ऑडिशन दिया। तो सर को मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि अब ना तुम्हें हरियाणवी बोलनी है। मैंने कहा हरियाणवी, ओके। मैंने कहा सर 1 हफ्ते का मौका दीजिए, मैं करता हूँ। बट सर ने एक चीज बोली थी कि कभी भी बीच में कोई भी सपोर्ट चाहिए हरियाणवी से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो मुझे फोन कर लेना। तो मैंने कई बार फोन किया सर को, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी, कंफ्यूजन था, मैंने सर ने मुझे बताया, मैंने प्रैक्टिस करी। तो डेफिनेटली वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एंड इतने बड़े बैनर के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू आदित्य सर एंड प्रभात सर, थैंक यू। Lovely. Thank you so much. All the best for your journey. And now second unit director प्रभात सर, आपके पास माइक आता है। और आदित्य सर के साथ इतना एक्सपीरियंस के साथ आप जब काम करते हैं और बारीकियों से आपको जब काम करना होता है, और कास्ट जो आपने साइन किया और ढूंढ के एकदम चुन के लाया, लग ही नहीं रहे हैं कि डैडी का कैरेक्टर किया है। बहुत अच्छा और एक्सपीरियंस रहा। क्या शेयर करेंगे मोमेंट्स को, आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ जितने लोग आए हैं सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम में से इतना हमें दिया। और ये सिर्फ फिल्म नहीं है साहब, ये अपने आप में एक रिटर्न है सोसाइटी को। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आदित्य से मेरी जो दोस्ती है 22 साल पुरानी है। जब ये बम्बई नया आया था तब से हमारी दोस्ती है, और एक वादा है कि निभा करके जाएंगे। 1974 जब ये मतलब ये नाचीज दुनिया में आया था, मैं इस दुनिया में आने वाला हूँ 74 में आया हूँ, और 84 के टाइम पे मैं 10 साल का था। और ये जो सिख दंगा की आप बात कर रहे हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरे बोकारो में जो कॉलोनी है, झोपड़ी कॉलोनी, जहाँ मैं पला बढ़ा, उसके बाद एक कॉलोनी है आज़ाद नगर। ये दोनों तो अभी भी है, मगर इस दोनों कॉलोनी के बीच में जो कॉलोनी थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो नहीं है। उस कॉलोनी का नाम था सरदार कॉलोनी, जो आज नहीं है। अगर आप पुराना इतिहास ढूंढेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक पूरा कॉलोनी, एक गुरुद्वारा खत्म हो चुका है उस नक्शे से। और ऐसा ही पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ होगा। तो ये फिल्म मेरे लिए सोसाइटी को जस्ट एक रिटर्न है। और इस सफ़र में मैं आदित्य के साथ पल पल रहा हूँ और अंतिम क्षण तक साथ में हूँ। और ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, इसको हमने रियलिस्टिक जोन में लाने के लिए कास्टिंग में पूरी ईमानदारी रखी थी कि हमें स्टार नॉन स्टार से मतलब नहीं है, जो इस किरदार में फिट बैठेगा वो करेगा। वो भूपेश जी हों या संजय मिश्रा आ जाते, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। कैरेक्टर में फिट बैठना मेरे लिए ईमानदारी से काम करने जैसा है। लवली सर। रही बात फिल्म की छोटे बड़े की, मैं ये कभी नहीं मानता। मैंने छोटे छोटे वेब सीरीज भी किए हैं, डायरेक्ट किए हैं। और वेब सीरीज डायरेक्ट करने के दरमियान ही आदित्य सर को मेरे ऊपर नज़र पड़ी कि आप डायरेक्ट भी करते हो, हमें एक सब्जेक्ट करना है। वहाँ से सफ़र चालू हुआ। 3 साल कम से कम इस द लॉस्ट गर्ल के पीछे हम लोगों का लगा हुआ है, दोनों भाई का, कि
पहले स्टोरी रेडी हुई, स्टोरी रेडी होने के बाद हुआ कि कैसे इसको इम्प्लांट करेंगे, कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें मैं एक डायरेक्टर का नाम लेना चाहूँगा बहुत दिल से, जिनका नाम है नीला माधव पांडा, पद्म श्री नीला माधव पांडा, जिन्होंने कड़वी हवा बनाई थी। 2017 में रिलीज हुई है। और कड़वी हवा जब बन रही थी, मैं एज ए डायरेक्टर तैयार हो रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मैं डायरेक्ट ही करूँगा। आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइनिंग चलता रहेगा अपनी जगह पे। और ये डायरेक्ट करने का सिनेमा हॉल में ये पहला प्रोडक्ट है जो हमारा सामने आया है। अब 5 तारीख के बाद आप जनता जनार्दन के हवाले है, जैसा आशीर्वाद देंगे सब मंजूर है। थैंक यू। हमारे जो लिरिसिस्ट हैं, रब्बा सॉन्ग जिन्होंने बनाया अपूर्व आशीष सर, क्या कहना चाहेंगे अपूर्व सर? कुछ तो 2 वर्ड्स प्लीज। वैसे सर कितने गाने हैं और ये भी बताएं, और कौन सा आपके दिल के नजदीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आदित्य फॉर बिलीविंग इन मी। इसमें एक जो पहला सॉन्ग है रब्बा, ये बहुत सिचुएशन बेस्ड सॉन्ग है। तो जब लिखने का जब उसके ऊपर कुछ लिरिक्स लिखने थे, तो आपको हर एक सिचुएशन कंसिडर करके उसमें शब्द आपको डालने थे। सो इट वाज वेरी टफ टास्क। तो हम लोगों ने लगभग एक आई गेस 10 दिन उस घर में लगा दिए। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे 2-3 और गाने बने थे, और एक हम लोगों ने फाइनल किया। ये लास्ट और लिल्लो तो इट्स अ हरियाणवी फोक सॉन्ग, ये आदित्य ने किया था। और उसमें एक लोरी है, वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, वेरी इमोशनल सेंटिमेंटल सॉन्ग, जो अपनी माँ अपने बच्ची के लिए गाती है। सो इट्स वेरी इमोशनल टची सॉन्ग। आप जब आप सुनोगे उसको, शायद आप भी सो जाओगे। बिल्कुल सर, लवली, क्या बात है, तालियां जोरदार। वैसे हम जब भी कोई फिल्म बनाते हैं और फिल्म जब लोगों तक पहुंचती है, सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं। हमारे मुरलीधर सर क्या कहना चाहेंगे? फिल्म 5 अप्रैल को आ रही है, और कहाँ ये जो है दिखाई जाएगी और कहाँ ये शो की जाएगी? प्लीज थोड़ा अपडेट दीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे मोमेंटोस कुछ हम देने वाले हमारे गेस्ट लोगों को। सर प्लीज बताएं। तो आदित्य जी जब मेरे पास आए, मैं तो उनको पहली बार मिला था, बट वो पैनोरामा से पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट अभी भी जो हमारी पिक्चरें बनती हैं उस पर, अभी रेड 2 जो बन रही है उस पर भी आदित्य जी का साथ है। हमको मटेरियल्स सप्लाई करते हैं हमको। तो जब मैंने पिक्चर के बारे में सुना, उसका ट्रेलर देखा जी, जो उन्होंने रफ कट मुझे दिखाया इस चीज़ का, तो हमको लगा कि ये जो ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, ये ऑडियंस को हर हाल में दिखानी चाहिए। इसके लिए हम इसके साथ जुड़े हैं, और इसको नॉर्थ इंडिया में और कुछ मेट्रो सिटीज़ में भले ही ये ज़्यादा बड़ी अपना स्केल की रिलीज़ नहीं है जैसे बड़े बड़े एक्टर्स की होती है, बट इसको जहाँ जहाँ पे ये मायने रखती है, इस पिक्चर को देखना ज़रूरी है लोगों के लिए। और जो इनके साथ जो अपने आप को रिलेट करेंगे इस पिक्चर के साथ, वहाँ पे हम इनको इस पिक्चर को लगाएंगे और दिखाएंगे, और उसके बाद इसके नॉन थिएट्रिकल राइट्स भी एक्सप्लॉइट करेंगे, और इसको पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे। तालियां जोरदार। मुरलीधर सर ने बोल दिया है पूरी दुनिया को दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। पोस्टर रिलीज करते हैं, तो उसके बाद हम लोग मैं अपने टीम एडमेक इंडिया का दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुरू से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए। एक एक कदम संभाल कर चला, और उसमें पावर हाउस थी प्रियंका सैनी, जो पूरी मूवी में स्टार्ट टू एंड जुड़ी रही और अभी भी जुड़ी हुई है। अभी वो सुभाष घई के साथ काम करती है, लेकिन एडमेक इंडिया के साथ अभी भी नाता है। नाता तो सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में? कोई डायलॉग कुछ याद है या कुछ मोमेंट कैसा लग रहा है आपको कैरेक्टर में? मेरा एक दिन बर्थडे था मूवी में, और मैं कोई दंगे वाले लोग आ गए थे, वो हमारे पीछे पड़ गए थे। तो
वो हम गाड़ी से गिर गए और फिर मेरे को बहुत सारी चोट लग गई थी। ओ, तो अभी तक डॉक्टर लोगों ने ठीक नहीं किया आपको? कोई बात नहीं है, वेरी कैरेक्टर, एक बार तालियां हो जाए, ये होती रियल एक्टर, अपना कैरेक्टर अभी तक नहीं छोड़ा है और आप लोग एक्टिंग की बात करते हैं। वाओ, लवली, थैंक यू सो मच, आई लर्न फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच। सो अब बाकी मेंबर्स को भी जब मुझे फर्स्ट टाइम सर ने बताई स्टोरी के बारे में तो आई वॉज लाइक आई कुड फील द स्टोरी कि क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। बट येस, हमारे प्रभात सर ने भी बहुत हेल्प करी। उन्होंने मुझे पूरा इन डिटेल बताया सब कुछ कि किस तरीके से तैयारी करनी है। एंड प्लस पॉइंट वाज मेरे को हरियाणवी नहीं आती, तो इसमें मैंने हरियाणवी बोली भी नहीं। सो दैट वाज लाइक वहाँ पर एक रिलीफ था मेरे लिए। बट गांव में जाके शूट करना, हमने हासी में शूट किया है और मैं कभी विलेज में रही नहीं हूँ, तो इट वाज फन, बहुत मज़ा आया। सर की फैमिली वहाँ पर जो है हासी में, मतलब दे वर सो वार्म, सो ग्रेटफुल। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी वहाँ पर बिकॉज ऑफ कोल्ड। लाइक हम लोग नवंबर दिसंबर में शूट कर नवंबर, तो बहुत ठंड थी। बट हैट्स ऑफ, लाइक थैंक यू seriously, the coordination and everything, hats off. थैंक यू प्राची, सो नाइस ऑफ यू। एक ग्रुप फोटो लेना है पूरी टीम की। या बड़ा परिवार सुखी परिवार। होल्ड वन मोर सेफ्टी, थैंक यू। वेट आप लोग हाँ बेटा, तू भी आजा, राजा मेरा गुड्डू आजा।